ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तेरा मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज चाप धर संग्राम जित भय दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि वन रंजनम्। इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि वन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि खरदर गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। एक सब पूछा था एक सब मेरे सबसे ज्यादा ऊंचा होता है शायद ऐसा लग रहा है। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगलहारी गवहु सो दशरथ वज्र बिहारी 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान 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 जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय राजा राम जय राजा राम जय श्री राम जय श्री राम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं
वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लाए होंगे संभवतः रामचरितमानस। शुरुआत से पाठ करते हैं। साथ में कीजिए मेरे। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्प्लादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोतितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमा आगमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि भवान्तः-सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्ध मतिमञ्जुलमापनोति। कल मैंने आपके सामने मंगलाचरण में भगवान तुलसीदास जी स्मारत परंपरा का पालन करते हुए वंदे वाणी विनायको गणेश जी की और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। साधक समुदाय में गणेश जी का विशेष अर्थ कहा गया है।
एक तो भवानी नंदन हैं, शिव जी के पुत्र हैं, वो एक अर्थ अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ यह है जो गणों का ईश है। गण मतलब हमारे शरीर में ये सब गण संप्रदाय हैं, आंख, नाक, कान, इन गणों का जो स्वामी है, यदि किसी साधक को अपनी इंद्रियों पर संयम पाना होए, ठीक है, गणेश जी का मतलब यदि अपनी इंद्रियों पर संयम पाना होए तो उसके लिए आराधना किसकी करनी चाहिए? गणेश जी। बोले महाराज जी आप कहाँ से कर रहे हैं? आप जब गणपति अथर्वशीष करते तो यही तो कर रहे हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हमारी इंद्रियों में जो शक्ति है, विषय इसको चुरा लेके जाते हैं, इसको रास्ते के चोर कहा गया। इसलिए साधक को लक्ष्य में जब प्राप्त करना हुए तो उसको अपनी इंद्रियों पर बड़ी कंट्रोल पाना पड़ेगा। वो कंट्रोल किससे होगा? गणेश जी से। क्या कंट्रोल पाए? बुरी बातें ना सुने, बुरी बातें मत बोले। यही तो गणपति अथर्वशीष कर रहे हैं, अच्छी चीजें भगवान में देखूं। ये क्या पाया आपने? संयम। तो संयम की यदि कोई मूर्ति है तो कौन है? गणेश जी। तो आप सोचो, यदि कोई बड़ा काम करना है और आपको अपनी ऊर्जा जिस ओर लगानी है, तो अन्य ओर आपको क्या करना पड़ेगा? संयम। बड़ी अंदर की बात बताऊं आपको, मुझे किसी वक्ता ने बताई। आप देखते हैं जो 6-6 घंटे भागवत होती है, उसके पीछे आपको तपस्या पड़ती है। वो 2-1 घंटे पहले ही पानी पीना बंद कर देते हैं। सोचो आप, क्या बड़ा संयम है। ये ध्यान रखना, उसका साइड इफेक्ट उनके शरीर पर आता है, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और 7 दिन अपनी दिनचर्या को बहुत ऐसी स्तर पर ले आना, अन्न भी ज्यादा ना लेना, नींद भी ज्यादा ना लेना, पानी तो सबसे दूर रहना, तब जाके वो कोई एक अनुष्ठान व्यक्ति का क्या हो पाता है? पूरा हो पाता है। ये किस पे संयम है? अपने शरीर पर। इसलिए तुलसीदास जी पहली वंदना किसकी करते हैं? विनायकः, ये विघ्नहर्ता। और दूसरी है आपकी जिह्वा। इसलिए मैं कह रहा था कल, दिमाग ठीक होवे, मस्तिष्क और जिह्वा ठीक होवे, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जो साधना के पथ पर है और साधना करता है, उसको इन 2 चीज़ों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और जिह्वा के मामले में मैं आपसे कहूँ, जितना कम हो सके उतना कम बोले। भगवत गीता आप पढ़ेंगे, वहां वाणी वांगमयम तप उच्यते, ऐसा शब्द आया। वाणी का तप है। वाणी का तप क्या होगा? बोले सत्य बोलना, ये तपस्या है। सत्यम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात। देखो, ये बोलते समय सावधानी रखनी है। क्या बोलना है? सत्य बोलना है। लेकिन सच बोलने के साथ साथ ऐसा सच मत बोलो जो दूसरे के हृदय को छेद कर जाए। अच्छा, आपने सुना होगा, बुजुर्ग, अंधे को हमारे यहाँ अंधे नहीं कहते थे, तुम अंधे हो। वो अंधा ही है, लेकिन अंधे को अंधा नहीं कहते। क्या बोलते हैं आप उसको? तो अब ये भाषा कैसी होगी? आप काले को काला नहीं कह सकते, ये सांवरे हैं। ऐसे शब्द मत बोलिए कि जो किसी के हृदय में छेद कर जाएं। यह अध्यात्म नहीं है भैया।
अच्छा, हम आध्यात्मिक पुरुष क्या कहते हैं पता है? सच बड़ा कड़वा होता है। अरे सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का ढंग कड़वा है। आपको क्या कहें, बोलने की तमीज नहीं। किसी भी बात को रखने का अपना एक ढंग है। वो ढंग बताता है कि साधना में कितने पके हुए हैं आप। कभी कभी लोग संत गुस्सा नहीं करता क्या? अरे जी करता है, वो भी पंच महाभूतों से ही तो बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, उसके क्रोध की अपनी एक, वो अपने आप के क्रोध को अलग ढंग से जताता है। तो मैं आपसे क्या कहना, निवेदन करना चाह रहा हूं, यदि हम साधक हैं, वाणी पर संयम पाइए। वाणी का श्रृंगार है सत्य बोले, प्रिय बोले, हित बोले। अब सन्यास बहुत अच्छा है और बड़े प्यार से बोलूं, लेकिन क्या किसी युवक युवती के लिए मैं यही उपदेश कर दूं कि तुम सन्यासी बनो, तो ये उसके लिए हितकारी होगा? इसलिए क्या बोला, हितम ब्रूयात, उसका हित भी होना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, और सत्यम ब्रूयात। ये तीनों चीजें आपको तुलसीदास जी में दिखाई देंगी। इसलिए मुझे तो पहला ही मंगलाचरण लगता है साधक के लिए। सफलता का पहला सूत्र दे दिया, गणेश जी की और सरस्वती जी की क्या करें, पूजा करें। अच्छा भाई, इस रास्ते पर जब आप चलेंगे, आध्यात्मिक रास्ते पर, तो आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अगर वो सही अध्यात्म का रास्ता है तो हमारे कितना सुंदर ये रूपक बाबा ने लिखा। आप देखो, भवानी शंकरो वंदे। एक दर्शन का सूत्र भी आपको बोलो, दर्शन मतलब भगवान के दर्शन का सूत्र बोलता हूं। भगवान का यदि दर्शन पाना है तो दो चीजें होनी चाहिए। बोले वो दो चीजें क्या है? बोलते हैं एक शिव है और एक पार्वती है। बोले ये शिव पार्वती में जटाजूट बाबा की बात नहीं कर रहा हूं। जो पार्वती है वो श्रद्धा है, जो पार्वती है वो श्रद्धा है, और जो शिव है वो निर्णय है, वो ज्ञान है, वो बोध है। साधक की साधना की शुरुआत श्रद्धा से होनी चाहिए, लेकिन वह श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित होनी चाहिए। मैंने क्या कहा वाक्य में? शुरुआत श्रद्धा से होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, श्रद्धा टूटती है, श्रद्धा कम होती है, श्रद्धा ज्यादा होती है, श्रद्धा खत्म हो जाती है। इसीलिए श्रद्धा के बाद की भी एक सीढ़ी है। वो कौन सी है? बोलते हैं निष्ठा। ये शिव है, ये शिव है। ऐसी श्रद्धा बलवती हो जाए कि अब मेरी श्रद्धा टूटने का कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे कल मैंने आपसे एक उदाहरण दिया, मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री, ये श्रद्धा कभी अपने ऊपर टूटती है तो ये क्या बन गया हमारा? ये क्या बन गया हमारा? बोध, ज्ञान, निष्ठा। तो कल मैंने एक अंतर कहा, श्रद्धा निर्भर करती है श्रद्धेय पर। आखिर श्रद्धा जब बनाते हैं तो क्या देख के बनाते हैं? ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये कितना दयावान है, कितना तेजस्वी है, कितना ज्ञानवान है, कितना तपस्वी है, ये देखकर मैंने क्या बनाई? श्रद्धा। लेकिन एक सीढ़ी है, ये श्रद्धा करते करते एक दिन ऐसा आना चाहिए आपको, चाहे वह दिखे और चाहे वो न दिखे, तो भी आप बोध में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। इसको बोलते हैं शिव। तो अब आप देखो, ये दो वृत्ति जिसके अंदर आ गई, तुलसी बाबा बोलते हैं उसको ईश्वर का दर्शन हो जाता है। कौन सी दो चीजें बोली? श्रद्धा और निष्ठा। अब प्रश्न है, वह ईश्वर का दर्शन बाहर भी होता है, कोई मना ही नहीं है।
लेकिन सबसे अच्छा जो दर्शन होता है वो अंदर होता है। इसलिए देखो आप जिनके पास मानस हो, देखो क्या लिखते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम। कहाँ देखते हैं? अंतः, अपने हृदय में उस ईश्वर का दर्शन हो जावे। वाह, बाहर हो रहा है वो तो ठीक है, ये होता है क्या? बोले सिद्धों को होता है, लेकिन सिद्धों को तभी होता है जब ये दो चीजें उनके पास होती हैं। कौन सी? एक श्रद्धा और एक निष्ठा। निष्ठा कौन है? भगवान शिव है। पार्वती पूरी तब है जब उनकी गोद में शिव जी की प्राप्ति हो जाए। पार्वती का जीवन तब तक एक डगर की बाती है जब तक शिव की प्राप्ति ना हो जाए। आसान नहीं है महाराज ये पार्वती बनना भी। पार्वती बनने से पहले क्या बनी? सती। पूरा जीवन चला गया सती का। अच्छा, और पूछना है, तो सती और पार्वती में क्या अंतर है? सती को शिव के ऊपर संदेह था, प्रश्न था, नहीं था? याद आ गया? ये वही राम है। ये किसका प्रश्न था? सती। ये वही राम है। अब आप सोचो, गुरुओं का गुरु भगवान साक्षात शिव कहते हैं ये सच्चिदानंद राम हैं। पत्नी होने के बावजूद भी पति की बात पर, पति नहीं गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं करती, ये राम है। बोले क्या दिक्कत है? ये एक हग हे मृग तुम देखी सीता मृग ने, ये तो अपनी पत्नी के पीछे पागल है, रो रहा है, ये राम हो सकता है क्या? ये किसका प्रश्न था? भगवान शिव ने कहा अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा, निष्ठा प्राप्त नहीं है। देख लो आप, हमको तो ये लगता हम और आप किस खेत की मूली हैं भी। उस सती को भी पूरा देह भस्म करना पड़ा और फिर वही सती पार्वती बन के आई। और इस बार भी यही प्रश्न पूछा है, लेकिन जैसे ही गुरु ने बोला वैसे ही पार्वती को क्या हो गया? ज्ञान। ये इसलिए गुरु की वंदना भगवान तुलसीदास जी कितने प्यार। और आगे देखो आप, अच्छा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आपके जीवन में जो भी गुरु हो, जो भी संत हो, ध्यान रख लेना वो साक्षात शिव है। पहले हमें ये बहुत पहले बात समझ में नहीं आती थी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, रटने के लिए ठीक था। किसी दिन एक संत ने बड़ी अच्छी बात बोली, इस जिज्ञासा को जगाया किसने? क्या बचपन से लेके पैदा हुए थे जिज्ञासा? ये बात तो सच नहीं है। उस गुरु ने ही तुम्हारी जिज्ञासा को पैदा किया, तो वह गुरु क्या बन गया? बोलिए ना, पैदा करने वाला कौन? गुरुर ब्रह्मा